आज हम शुरू कर रहे हैं जो कि दिशा और दूरी चैप्टर, जो कि पहले से हम बताते आ रहे हैं। तो इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, कॉन्सेप्ट के साथ साथ हम इसका जो क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस होता है, वो भी हम लगभग कर चुके हैं। तो आज हम एक दो टाइप का कुछ और सवाल मिला है, तो उसको हम डिस्कस करेंगे ताकि एग्ज़ाम में कोई भी सवाल छूटे ना। तो इस एग्ज़ाम में कुछ ऐसा होता है, कुछ सवाल यानी आपको कुछ हार्ड भी देगा, कुछ नॉर्मल भी देगा। तो नॉर्मल में कैसा देगा, इतना नॉर्मल दे देगा जो उसको आप कंफ्यूज हो जाएगा, इतना नॉर्मल कैसे दे दिया, इसका आंसर गलत लग जाता है। तो वही कंफ्यूज नहीं होना है। तो जो कि एग्ज़ाम बोर्ड पे लिखा हुआ है, जो एक सवाल बोर्ड पे लिखा हुआ है, ये सवाल एसएससी सीजीएल का है। तो अब देखिए इस सवाल में कितना आसान सवाल दे दिया है, उसको हम देखेंगे। अब पूछ क्या रहा है, देखिए सवाल पहले पढ़िए। मोहन एक मोटरसाइकिल चोर का पीछा कर रहा है। जो कि मोहन है वह एक मोटरसाइकिल चोर का पीछा कर रहा है। तो पीछा कर रहा है, तो मोहन पीछा कर रहा है किसको? मोहन पीछा कर रहा है मोटरसाइकिल चोर को। अब मोटरसाइकिल चोर किधर जा रहा है वो पता नहीं, लेकिन सवाल क्या बोल रहा है, जो दक्षिण पश्चिम की ओर जा रहा है। तो जो मतलब यहाँ जो का रिलेट हो जाता है मोटरसाइकिल चोर से, ठीक है। जो का जो संबंधित है मोटरसाइकिल चोर से है। तो मोटरसाइकिल चोर दक्षिण पश्चिम की ओर भाग रहा है। तो मोटरसाइकिल चोर किस तरफ भाग रहा है, मान चलिए कोई निश्चित तो पॉइंट होगा। तो निश्चित पॉइंट ऐसे ले लेंगे, ये हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण, ये हो गया पूर्व, ये हो गया पश्चिम। तब बता क्या रहा है, मोटरसाइकिल चोर किस तरफ की ओर भाग रहा है, तो दक्षिण पश्चिम। तो दक्षिण का पश्चिम क्या होगा, दक्षिण पश्चिम ये होगा। तो मोटरसाइकिल चोर इस तरफ भाग रहा है। अब क्या बता रहा है, मोहन उसका पीछा भी कर रहा है। तो ये मान चलिए मोटरसाइकिल चोर हो गया, और ये हो गया मोहन हो गया, MH यानी मोहन हो गया। तो ये मोटरसाइकिल चोर इस तरफ भाग रहा है दक्षिण पश्चिम को, और मोहन जब पीछा कर रहा है, स्वाभाविक है चोर यहाँ पे मोहन थोड़ी दिशा डिसाइड करेगा, चोर दिशा डिसाइड करेगा। चोर जिधर भाग जाएगा मोहन को भी उधर ही जाना पड़ेगा, क्योंकि वो चोर का पीछा कर रहा है स्वाभाविक रूप से। तो अब यहाँ देखेंगे जो सवाल क्या पूछ रहा है, इसमें पहले स्टेटमेंट देखिए। स्टेटमेंट क्या बता रहा है, मोहन एक चोर मोटरसाइकिल चोर को पीछा कर रहा है जो कि दक्षिण पश्चिम की ओर भाग रहा है, यानी मोटरसाइकिल चोर दक्षिण पश्चिम की ओर भाग रहा है। इस सवाल एक ही स्टेटमेंट में खत्म कर दिया। तो मोहन किस दिशा की ओर जा रहा है, मोहन किस दिशा की ओर जा रहा है, स्वाभाविक है। जो यहाँ पे दिशा कौन डिसाइड करेगा, जो कि डायरेक्शन है चोर ही डिसाइड करेगा। चोर यदि पूर्व की तरफ भागेगा घुमा, तो मोहन को भी स्वाभाविक है उसको घूमना ही पड़ेगा। नहीं घूमेगा तो चोर तो मोटरसाइकिल लेके भाग जाएगा, तो उसको पकड़ने के लिए उसको घूमना ही पड़ेगा। तो अब पूछ क्या रहा है, वो मोहन सवाल पूछ रहा है मोहन किस दिशा की ओर भाग रहा है। तो यहाँ पे चोर जिस दिशा की ओर भागेगा मोहन भी उसी दिशा की ओर को भागना पड़ेगा, नहीं भागेगा चोर मोटरसाइकिल लेकर भाग जाएगा। तो इस सवाल का देखिए कितना सवाल एकदम सवाल में ही आंसर छुपा दिया, जो सवाल दे दिया उसी को आंसर मार लिया। तो वही हिसाब से देखिए सवाल इतना नॉर्मल सवाल जो कि एग्जाम में कहीं पर भी नहीं पूछता है, जो कि कंफ्यूज करने के लिए पूछता है। मंथली इसमें इस तरह से यहाँ सवाल डालेगा, जो जैसे दो सवाल हार्ड दे दिया, आप हार्ड बनने के चक्कर में नॉर्मल सवाल छोड़ दीजिएगा। अब नॉर्मल सवाल बनाइएगा तो हार्ड में क्योंकि समय लगा है, तो वहाँ पे दिमाग घुमा रहेगा, जो हाँ सब सवाल में समय लगेगा, इतना सवाल देना है। अब इसको डायरेक्ट ऐसा सवाल दे दिया है, तब इसको पढ़िएगा, तो पढ़ने के बाद पता चलेगा क्या, ये तो सवाल डायरेक्ट जो क्वेश्चन बोल रहा है वही तो आंसर है। तो इसी तरह से देखिएगा, सवाल पहले पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, पढ़िएगा तो आराम से पढ़िए ताकि बिल्कुल आसानी से बन जाए। तो अब हम दूसरा सवाल देख रहे हैं। देखिए एक और सवाल है,
लड़का लड़की के दक्षिण हाँ लड़का और लड़की उत्तर पश्चिम दिशा में है तो देखिए दोस्तों, ये सवाल जो कि पूछा गया है ये एसएससी CHSL Tier 2 में पूछा गया, जो कि 2 फरवरी 2017 को द्वितीय पाली में पूछा गया था ये सवाल। तो ये सवाल पूछ रहा है, एकदम सवाल बिल्कुल आसान है और इसी टाइप का सवाल पूछा ही जाता है एग्जाम में। और अलग अलग टाइप का जो सवाल जो भी हार्ड लगे वो देता है टाइम बर्बाद करने का मकसद से। तो लेकिन ये सवाल बनेगा, बिल्कुल आसानी से बन जाएगा। तो अब इसको देखते हैं, सॉल्व कर रहे हैं। तो बता क्या है, एक लड़का और लड़की आमने सामने है। लड़का लड़की क्या बता रहा है, यानी आमने सामने है, यानी हम उसको यानी मान चलिए हम लड़का है एक लड़की है, हम उसको देख रहे हैं वो हमको देख रहा है। आमने सामने मतलब दोनों का शक्ल हम दोनों एक दूसरे को देख रहा है। तो यदि लड़का लड़की के उत्तर पश्चिम की दिशा में है, तो अब हम पहले वही हिसाब से उत्तर पश्चिम दिशा का हम डायरेक्शन यहाँ पे लिखेंगे। अब उत्तर पश्चिम किधर हो जाएगा, उत्तर और पश्चिम, उत्तर पश्चिम तो इस तरफ हो जाएगा और इस तरफ क्या हो गया, दक्षिण पूरब, और इस तरफ उत्तर, इस तरफ हो गया उत्तर पूरब, इस तरफ दक्षिण पश्चिम। तो हम सवाल क्या बोल रहा है वो हम डिसाइड करेंगे। तो यहाँ पे जब भी यानी उत्तर पूरब दिया हुआ तो इस हिसाब से चलेगा और इस हिसाब से चलेगा। उत्तर पूरब यानी दो जब दिशा मिक्स होगा तो उत्तर ऐसे नहीं चलेगा सीधा, तो ये तो सीधा हो गया उत्तर पूरब या पश्चिम पश्चिम। तो अब इसको हम देखेंगे इस एंगल में जब भी बैठेगा। ये बात ध्यान दीजिएगा, जब भी दो उत्तर पश्चिम या पूरब पश्चिम या दक्षिण पश्चिम ऐसे जब दो दिशा देने के लिए दो शब्द का इस्तेमाल करें, दो दिशा का मिक्स किया यानी पूरब पश्चिम या उत्तर दक्षिण या कुछ भी किया, तो अब उसको क्या करेंगे, जब इस एंगल में उसको बैठाने की कोशिश करेंगे यानी तिरछा। अगर यदि सीधा पूरब दे दिया, पूरब बोल दिया आमने सामने, लड़के का पूरब है या पश्चिम है या दक्षिण है, तब उसको इस एंगल में बैठाएंगे, या इस एंगल में बैठाएंगे या इस एंगल में या इस एंगल में। तो यही 4 एंगल में बैठाएंगे उसको। जो डिग्री जो कि कोण होता है, डिग्री होता है, उस पर डिसाइड कर रहा है। तो लड़का और लड़की आमने सामने, यदि लड़का लड़की के यहाँ पे क्या मान लेंगे, लड़की मान लेंगे, लड़की के उत्तर और पश्चिम, इसको यहाँ पे मान से लड़की मान लेंगे, तो इसको हम ऐसे पॉइंट मान लिए। और ये हो गया उत्तर दक्षिण, ये हो गया पूरब, ये हो गया पश्चिम। तो बता क्या है, लड़का लड़की के, तो लड़की कहाँ है, लड़की हम इसी को लड़की मान लिए, जो मिडिल पॉइंट है उसी को हम लड़की मान लिए। तब बता क्या रहे, लड़की जो कि लड़का है लड़की के उत्तर और पश्चिम, तो उसका उत्तर पश्चिम किधर है, लड़के के उत्तर पश्चिम किधर होगा, यहाँ होगा, तो इसके उत्तर पश्चिम इस तरफ होगा, लड़की के उत्तर पश्चिम इस तरफ ही होगा। स्वाभाविक है, जो यहाँ लड़के मान लिए थे यहाँ पे उत्तर पश्चिम हो गया। तो यहाँ पे डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है, तो डिस्टेंस नहीं दिया तो हम कहीं पर भी उसको मान सकते हैं। तो यहाँ पे मान चलिए लड़का हो गया। अब बता क्या रहा है, लड़की लड़का के, यहाँ पे लड़की लड़का के किस दिशा में है, पूछ क्या रहा है, उत्तर पश्चिम, यानी उसके लड़की है जो कि लड़का है जो कि लड़की के डायरेक्शन में उत्तर पश्चिम दिशा में है, यानी लड़की के रिलेटेड पूछे सवाल तो उत्तर पश्चिम की दिशा में है। अब पूछ रहा है लड़का से, तो यहाँ से अब वो दिशा पूछ रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक दिशा पूछ रहा है, तब यहाँ पे हम पूरब पश्चिम डिसाइड कर देंगे, ऐसे लाइन खींच देंगे। तो ये हो गया पूरब, ये हो गया पश्चिम, ये हो गया उत्तर और ये हो गया दक्षिण। यहाँ हो गया दक्षिण
और यहाँ हो गया उत्तर। तो अब इसमें देखेंगे ये हो गया लड़की, लड़की, और ये हो गया लड़का। तो अब हम इसको निकालेंगे तो देखेंगे लड़का के एरो जो निकल रहा है, अब लड़का किस डायरेक्शन में है? लड़का का डायरेक्शन क्या है? दक्षिण और पूरब। तो इसका आंसर दक्षिण पूरब या पूरब दक्षिण, मार दीजिए कोई भी जो भी आंसर हो। लेकिन यहाँ पे इसका जो लिखा जाता है अधिकतर जगह लिखने का, इसका जो देखे हैं अधिकतर जगह पहले लिखा जाता है नॉर्थ या साउथ को ही पहले लिया जाता है। जैसे मान चलिए पूरब पश्चिम, पूरब दक्षिण, तो ये पूरब दक्षिण भी रहेगा, तो इसको पूरब दक्षिण ना लिख के इसको पहले दक्षिण पूरब लिख देगा। ये बात ध्यान दीजिएगा, दक्षिण पूरब जब भी इसको बनाना पड़े तो हमेशा इसको नॉर्थ और साउथ को पहले लेना है। यानी दक्षिण पूरब दे दिया तो दक्षिण लेंगे पहले, और यदि उत्तर पश्चिम दे दिया तो उत्तर पश्चिम दे दिया तो इसको भी पश्चिम ही उत्तर ही पहले लेंगे, क्योंकि ये जो पूरब पश्चिम रहता है इसको बाद में हम लिखते हैं, और जो उत्तर दक्षिण रहता है इसमें से कोई भी आए तो मिक्स में पहले लिखाता है, और सिंगल में कोई दिक्कत ही नहीं होगा। तो अब दूसरे टाइप का सवाल देखते हैं, एक दो टाइप का और सवाल है। तुम्हारा प्यार अब दोस्त एक दूसरे टाइप में देख रहे हैं, जो कि उसमें सवाल यानी स्टेटमेंट एक डालेगा, यानी स्टेटमेंट देगा, पहले स्टेटमेंट दे दिया और स्टेटमेंट देने के बाद उसी में 2-3 सवाल ऐड कर देता है। यानी स्टेटमेंट दे दिया, एक दे दिया, यानी जो कि थोड़ा लंबा स्टेटमेंट रहता है तो उसको उसमें सवाल 1-2 सवाल ऐड कर देता है। तो अब उस सवाल को देख रहे हैं, उसको स्टेटमेंट पहले हम लिख रहे हैं। सवाल बता रहा है रामू 2 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। रामू 2 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, और उसके बाद बोल रहा है रामू 2 किलोमीटर उत्तर की चलता है, फिर अपनी दाईं ओर घूमकर, फिर दाईं ओर घूमकर 4 किलोमीटर चलता है। फिर अपनी दाईं ओर घूमकर घूमकर 4 किलोमीटर फिर दाईं ओर घूमकर फिर 4 किलोमीटर चलता है। और वह फिर अपनी दाईं ओर घूमकर 4 किलोमीटर फिर चलता है। इतना दोस्तों ये देखिए, ये जो दे दिया सवाल का, ये जो स्टेटमेंट दे दिया
अब जो सवाल जो उसको डिमांड, अब उसको क्या है, उसकी मांग क्या है सवाल का, प्रश्न का, तो वो अब बाद में दे रहा है, यानी इसमें जो भी डिमांड है उसको वो 2-3 लाइन में कर दे रहा है। तो पहले हम देख रहे हैं डिमांड उसका क्या है, वो लिखेंगे। अब देखिए सवाल क्या पूछ रहा है, प्रश्न संख्या 1, अब रामू देखिए सवाल पूछ रहा है अब रामू किस दिशा की ओर अभिमुख है। अब रामू आरंभिक स्थल से कितने दूरी पर है। अब देखिए अब तीसरा सवाल पूछ रहा है रामू राम ले लीजिए, रामू ने, राम अब कुल कितने दूरी तय किए। तो देखिए सवाल ये में पूछ रहा है, जो स्टेटमेंट एक ही दे दिया है, अब उसका पूछ रहा है सवाल 3, उसमें स्टेटमेंट दिया 1, लेकिन सवाल किस में डाल दिया, 3 सवाल डाल दिया उसमें। तो इस तरह से पूछा भी गया, बहुत एग्जाम में पूछा जा रहा है, रेलवे हो गया, एसएससी हो गया, तो उसमें तो अधिकतर इसी सवाल से पूछा जा रहा है, इसी टाइप का 1-2, यानी पर एग्जाम एसएससी के एग्जाम में कहीं ना कहीं इस तरह का सवाल देखने को मिल जाता है, पर ईयर 2-3 सवाल मिल जाता है। ऐसे उसका शिफ्ट अलग होता है, किसी भी शिफ्ट में मिल सकता है, ऐसा ये नहीं है जो प्रत्येक शिफ्ट में पूछेगा है, लेकिन इस टाइप का सवाल किसी ना किसी शिफ्ट में डालता है। तो अब देखेंगे इसको हम बनाने की कोशिश करेंगे। तो पूछ रहा है राम उत्तर दिशा की ओर, किसी भी तो हम निश्चित पॉइंट मानेंगे तभी तो उसको हम उत्तर दक्षिण जो भी होगा उसको चलाएंगे। जैसे मान चलिए ये हो गया किसी पॉइंट, अब बता क्या रहा है, राम उत्तर दिशा की ओर 2 किलोमीटर चलता है, तो उत्तर ऊपर हो जाएगा, 2 किलोमीटर चलता है उत्तर दिशा की ओर, चला किस तरफ है, उत्तर दिशा की ओर। तो 2 किलोमीटर चलने के बाद कोई भी पॉइंट आएगा, 2 किलोमीटर के बाद कोई भी तो निश्चित पॉइंट तक आएगा, और उसके बाद बता रहा है फिर अपनी दाईं ओर। तो रामू का दाईं किस तरफ होगा, सीधा उत्तर तरफ जा रहा है तो दाईं पूर्व तरफ यानी इस तरफ हो जाएगा, तो वो अपने दाईं ओर, उसको दाईं ओर फिर मुड़ा देंगे। अब बता क्या रहा है, वो अपने दाईं ओर घूमकर 4 किलोमीटर चलता है, तो वो अपने दाईं ओर घूमेगा तो कुछ तो 4 किलोमीटर चलेगा, तो फिर भी 4 किलोमीटर चलने के बाद फिर निश्चित पॉइंट पे आ जाएगा। तो मान चलिए ये हो गया ए, यानी रामू ए से चलना शुरू किया, फिर 2 बी पर पहुंचा, फिर सी पे पहुंचा, यानी 2 किलोमीटर चला, उसके बाद फिर अपने दाईं ओर मुड़ गया और 4 किलोमीटर फिर चला, तो वो अपने फिर सी पॉइंट पे पहुंच गया। तो अब यहाँ तक हम क्लियर कर चुके हैं यहाँ तक। अब बता रहे फिर अपनी दाईं ओर घूमकर, तो फिर उसको जो रामू चल रहा है, रामू सी पॉइंट पे पहुंच गया है, तो सी पॉइंट पे पहुंच गया तो उसका अब शकल किस तरफ, पूर्व दिशा की ओर है। तो अब बता क्या रहा है, वो फिर अपनी दाईं ओर, तो पूर्व दिशा की ओर उसका शकल है, तो उसका दाईं किस तरफ होगा, तो बायां होगा उत्तर तरफ और दायां होगा दक्षिण तरफ, तो उसको अब दक्षिण तरफ घुमाएंगे। तो दक्षिण तरफ घुमाएंगे तो इसको ऐसे घुमा दिए, तो दक्षिण तरफ घुमाएंगे तो फिर 4 किलोमीटर चला दिए, तो 4 किलोमीटर चला दिए, तो मान लीजिए यहाँ पे वो डी पॉइंट पे पहुँच गया। अब डी पॉइंट पे पहुँच गया तो अब यहाँ तक स्टेटमेंट मेरा क्लियर हो गया। अब पूछ क्या रहा है, और वह फिर अपनी दाईं ओर, तो अब फिर उसका शकल किस तरफ है, दक्षिण की तरफ, दक्षिण की तरफ है तो उसका दाईं किस तरफ होगा, पूर्व की ओर, पश्चिम की ओर, तो उसका दाईं जो भी होगा यानी शकल दक्षिण तरफ किया हुआ है, यानी इस तरफ किया हुआ है। मान चलिए हम इस तरफ जो दक्षिण की तरफ है, तो मेरा बायां किस तरफ, इस तरफ है,
बायां इस तरफ और दाहिना इस तरफ, यानी बायां किस तरफ हो गया, पूर्व तरफ, और दाहिना दक्षिण तरफ। तो इसको कितना हो गया, दायां किस तरफ हो गया, दक्षिण तरफ, पश्चिम तरफ। तो पश्चिम तरफ, तो इसको मान चलिए डी पॉइंट, इसको पश्चिम तरफ फिर 4 किलोमीटर घुमाएंगे, 4 किलोमीटर। तो मान चलिए वहाँ पे पहुँच गया ई पे, जो कि ई उसका क्या है, लास्ट पॉइंट है, जो कि ई हो गया उसका गंतव्य स्थान। तो ये हो गया गंतव्य स्थान, देखिए ये हो गया गंतव्य, ये हो गया गंतव्य, ये हो गया प्रारंभ। ये हो गया प्रारंभ, ये हो गया प्रारंभ, और ये हो गया गंतव्य। तो अब इसमें देखिए सवाल पूछ के रहा है, अब रामू किस दिशा की ओर अभिमुख है। तो यानी मान चलिए जो गंतव्य स्थान पे पहुंचा है, तो वो किस दिशा की ओर देख रहा है, उसको घुमा नहीं रहा है, सीधा पूछ रहा है वो किस दिशा की ओर देख रहा है। अभिमुख मतलब देखना उसका, यानी अभिमुख मतलब उसका मुख किस तरफ है, यानी मुंडी किस तरफ घुमा हुआ है। तो मान चलिए इधर से ऐसा ही आ रहा है, ऐसे आ रहा है, तो इसकी दिशा तरफ उसका मुंह है, तो पश्चिम की तरफ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पश्चिम। पहला तो क्लियर हो गया। अब दूसरा देखेंगे, राम अपने आरंभिक स्थल से कितनी दूरी पर है। तो राम का आरंभिक स्थल क्या होगा, प्रारंभिक स्थल ये हो गया, और गंतव्य स्थान ये हो गया। तो इसको अब यहाँ पे ये दिमाग लगे, यहाँ पे ये थोड़ा यहाँ पे सवाल देखना है। जैसे मान चलिए यहाँ पे तो ये हो गया, यहाँ पे 4 किलोमीटर चला, तो यहाँ पर भी 4 किलोमीटर चला, तो ये को बराबर आ गया, और ये 4 किलोमीटर चला, बराबर आ गया, यानी जब भी चलेगा फिर इसको यहाँ से चला, फिर यहाँ चला, फिर यहीं आ गया, तो ये दोनों सामने सामने हो गया। तो सामने सामने, अब मान चलिए यहाँ से उसको वहाँ जाने के लिए कितना टाइम लगेगा, यानी 2 किलोमीटर चलना पड़ेगा, 4 किलोमीटर, यानी टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना, 4 किलोमीटर। तब यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, 2 किलोमीटर ऊपर 2 किलोमीटर नीचे, तो 2 किलोमीटर, तो यह भी 2 किलोमीटर। अब पूछ क्या रहा है, यानी उसको आरंभिक स्थल से कितनी दूरी पर है। तो आरंभिक स्थल से कितनी दूरी पर है, ये हो गया आरंभिक स्थल, ये हो गया गंतव्य स्थान। तो आरंभिक स्थल से गंतव्य स्थान के बीच की दूरी कितना, 2 किलोमीटर, क्योंकि 2 किलोमीटर ऊपर है, यहाँ पे टोटल 4 किलोमीटर दिया हुआ है। हाँ ये बात ध्यान दीजिए, जब भी डायरेक्ट घूमने के लिए बोले तो 90 डिग्री घुमाना पड़ेगा, क्योंकि जब पूरब से पश्चिम घूमे या पश्चिम से दक्षिण घूमे तो उसको 90 डिग्री घुमाना पड़ेगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2 किलोमीटर। अब तीसरा बता रहा है, राम अब तक कुल कितनी दूरी तय किए। राम पूछ रहा है, यानी पूछ क्या रहा है, राम अब तक यानी टोटल कितना दूरी तय किया, टोटल चला कितना। ये नहीं पूछ रहा है उसकी न्यूनतम दूरी है, या ये नहीं पूछ रहा है आरंभ स्थल से कितनी दूरी पर है, वो पूछ रहा है टोटल, यानी अभी तक कुल कितना दूरी चला। अभी तक कितना दूरी चला, 2 किलोमीटर यहाँ चला, फिर 4 किलोमीटर यहाँ चला, 4 2 6, फिर यहाँ चला 4 2 6 4 10, और टोटल यहाँ कितना चला, 6 4 10 4 14। तो राम की टोटल दूरी कितना हो गया, 14। अब देखिए सवाल क्या पूछ रहा है, राम अब किस दिशा की ओर है, किस दिशा की ओर, पश्चिम हो गया। अब वह राम अपने आरंभिक स्थल से कितनी दूरी पर है, 2 किलोमीटर। देख कैसे निकाले वो भी पहले बता चुके। अब राम अब कुल कितनी दूरी तय किया, कितनी दूरी तय किया, 14 किलोमीटर, क्योंकि सभी को जोड़ के।